एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना हिंदी का पेपर दे के आए होंगे। हमने 2 सेट अपलोड कर दिए हैं, 801 एफजी और दूसरा वाला एफडी। और अब ये तीसरा वाला जो पेपर है आपका एफएफ, एक बच्चे ने भेजा है हमको, स्टूडेंट्स ने, और उसका आप लोग मिला लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचना माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली प्रारंभिक रचना माना है। भाषा युग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी वाले को माना है। मतलब भाषा युग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी। तो इसका राइट आंसर यही होगा। चंद वर्णन की महिमा शाम को बताया था। ये कविगंग के हैं, सुखसागर सदा सुखलाल के, प्रेम सागर पुंडिल लल्लू लाल। अगला झलमला कहानी संग्रह के लेखक हैं। तो झलमला के कौन है? सी, ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अगला देख लीजिए, श्रीलाल शुक्ल लिखित उपन्यास कौन सा है? तो ये हो जाएगा 3 का विराग दरबारी। देखिए आप अपने पेपर जो है हमारे इस दिए गए नंबर पे बढ़िया साफ साफ भेज दिया करिए। चलिए, आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? आधे अधूरे लेखक के नाटक है मोहन राकेश। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित गद्य काव्य है। तो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित गद्य काव्य है साहित्य देवता। रीतिकालीन रचना कौन सी है? आंसू, ये तो छायावादी युग के जयशंकर प्रसाद जी की। रसराज ललित ललाम, यही है आपकी रीतिकालीन रचना। और जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं, कामायनी है, झरना है, लहर है। लेकिन यामा किसकी है? यामा है महादेवी वर्मा जी की। अगला देखते हैं, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी जाती है। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी जाती है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे द्वारा। अगला है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है हिमी किरीटनी। अगला, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास। करुण रस का शोक, श्रृंगार रस का रति, भयानक का जुगुस्सा। तो यहाँ हास होगा। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ, यानी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है, तो रूपक अलंकार यहाँ पे होगा। अगला, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें होती हैं 24 11-13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक, अगला देखते हैं, क्योंकि दोहा और सोरठा मिलकर रोला बनता है। उन्नति का विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति का मतलब आगे बढ़ना, अवनति का मतलब पीछे, नुकसान में। सुख दुख में समास कौन सा? सुख और दुख, और आ गया ना बीच में, तो ये कौन सा होगा? सुख दुख में कौन सा समास होगा? तो सुख दुख, यानी सुख और दुख, मतलब सुबह शाम सवेरे, भाई बहन, माता पिता। तो इसमें होगा द्वंद्व समास। कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। जल शब्द का पर्यायवाची है नीर। नीर है, जल शब्द का पर्याय है। जल शब्द का पर्याय क्या होगा? नीर। ठीक, बाकी ये नहीं होगा। नीरज कमल का होता है। ठीक, और अम्बुद भी किसी का होगा। युष्मद का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या है? युष्मद का पूछा गया है, ये युष्मा भी होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? ये हमने पढ़ा है, अपने 7 सेट अपलोड किए थे चैनल पे, उसमें ये सभी क्वेश्चन हमने कराए हैं। युष्मद वाला भी, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, वाक्य में वाच्य है, तो ये होगा कर्मवाच्य। छात्रों द्वारा, जैसे राम के द्वारा, मतलब राम के द्वारा रावण को मारा गया, तो द्वारा जब आ जाता है यानी बाई आ जाता है, यानी कहने का मतलब पैसिव वॉइस में लिखा है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। विकारी पद के प्रकार कितने होंगे? विकारी पद के प्रकार होंगे 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो चलिए यहाँ पर ये पेपर आप लोग मिला लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।